हेलो, नमस्कार, जोहार। आप सबों का पुनः एक बार ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत करते हैं। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कि एक योजना आपके पास है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो अगर आप बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो जल्दी से खुलवा लें, आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण बेनिफिट होने वाली है। तो आइए वीडियो को अंत तक बने रहें, ये आपके हित में है। तो आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड 2022, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी योजना का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना रखा गया है। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है, इसके बारे में ध्यान से देखिए और बच्चों समझिए। अध्यापकगण आप लोग भी, पेरेंट अभिभावकगण आप लोग भी ध्यान से इसे सुने, समझें और लाभ उठावें। तो आप देख रहे हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके बेहतर भविष्य के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की और 24 अगस्त 2022 को झारखंड सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गरीब पृष्ठभूमि के परिवारों की लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और राज्य बाल विवाह की दर को कम करना है। इस योजना का बेनिफिट ये है, तो बहुत अच्छी योजना है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार 8वीं कक्षा में लाभार्थी के नाम के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना शुरू कर देगी और 19 वर्ष की आयु तक सहायता प्राप्त होगी। और लड़कियों को कक्षा 8 में नामांकन पर 2500 रुपये तथा कक्षा 9 में नामांकन के लिए 2500 रुपये और कक्षा 10 में नामांकन के लिए आप देख रहे हैं 5000 रुपये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 10 में बच्चा नामांकन करेंगे तो 5000 रुपये तथा कक्षा 11 में नामांकन के लिए 5000 रुपये और कक्षा 12 में नामांकन के लिए 5000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो बच्चों, अभिभावकगण, शिक्षकगण, जल्दी से आप अपने बच्चे का अकाउंट, बैंक खाता जल्दी से खुलवा लें। और ये क्या कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु में 19 वर्ष उन्हें अनुदान के रूप में आप देख रहे हैं, आपके पास ये आंकड़ा दी हुई है, इतनी राशि आपको दी जाएगी, एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। कहता है यदि 18 वर्ष की आयु से पहले बालिका की शादी हो जाती है तो वह इस योजना का लाभ पाने के लिए अपात्र हो जाएंगे। तो बच्चे की शादी 18 वर्ष के बाद करना है, तो 18 वर्ष के पहले नहीं करना है और उसे दिया जाने वाला लाभ बीच में ही रोक दिया जाएगा। इसलिए अपने बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, उसे पढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं। तो आप देख रहे हैं योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, शुरू की गई पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से। और लाभार्थी सेक्शन आप देख रहे हैं 2001 और अंत्योदय कार्ड धारकों परिवारों की बेटियों के। ये पहले की ये नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी प्रेजेंट की नोटिफिकेशन को अगर हम देख कर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आर्थिक सहायता विवरण क्या क्या आपको दिया जा रहा था। तो इसमें से तो 8वीं कक्षा में नामांकन पर 2500 रुपये और 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए 2500 ये देख रहे हैं, और 10वीं कक्षा में नामांकन के लिए 5000 और 11th में नामांकन के लिए यहाँ पर 5000 दी जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12वीं कक्षा में नामांकन पर यहाँ आपको क्या मिलेगा, 5000 रुपया दिया जाता है। और 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद आप देख रहे हैं एक मुश्त में इतनी राशि आपसे दी जाएगी। तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए इतनी राशि ही आपको दी जाएगी। तो क्या ये बेनिफिट आपके लिए नहीं है? बिल्कुल आपकी बेनिफिट आपके लिए है। इसलिए जल्दी से बैंक में अकाउंट खुलवाएं और इसका लाभ उठाएं। अगर इस उद्देश्य यानी इस फंड का क्या काम है, तो अगर इसको आप विस्तृत जानकारी के लिए देखें तो झारखंड के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की इनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सेक्शन 2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के लाभार्थी लाभान्वित होंगे और गरीब तबके की बालिका लाभार्थी शिक्षा उचित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और राज्य में बाल विवाह की दर को कम की जाएगी। यानी बाल विवाह की दर को कम करने के लिए झारखंड सरकार ये सारी नई नई योजनाएं लेकर आती है। तो इसका लाभ अवश्य उठाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या क्या है, तो ये जानेंगे थोड़ा। 2019 में झारखंड के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा शुरू की गई थे और 24 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना सावित्रीबाई
फूले किशोरी समृद्धि योजना के रूप में बनी हुई है। तो इस योजना की तहत राज्य की सेक्शन 2011 सामाजिक, आर्थिक और स्थिति के आधार पर कवर किए गए लगभग 27 लाख परिवारों को लाभार्थी को दिया जाएगा। ये योजना बनाई हुई है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार 8वीं से 18 वर्ष तक के लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी की उच्च शिक्षा के लिए, विवाह के लिए राज्य सरकार से ये देख रहे हैं इतनी एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। इसलिए अगर आप खाता नहीं खुलवाएंगे तो कैसे होगा, इसलिए सही बैंक अकाउंट खुलवाएं, अपना मोबाइल नंबर दें, अपना आधार कार्ड लेकर जाएं, तो इस तरह से इसमें डॉक्यूमेंट को लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं पात्रता और मापदंड क्या कहता है कि बालिका लाभार्थी झारखंड के अस्थायी निवासी होनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि धारा 2011 सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर कवर किए गए परिवारों की लड़कियां ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की लड़कियां भी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए भी पात्र हैं। यदि 18 वर्ष की आयु से पहले बालिका की शादी की जाती है तो वह इस योजना का लाभ पाने के लिए अपात्र हो जाएंगे और उसे दी जाने वाली बीच में ही राशि को रोक दी जाएगी। तो लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु प्रदान होने पर आप एक मुश्त में इतनी राशि दिए जाते हैं, लेकिन यदि लाभार्थी की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो इस योजना का लाभ वो नहीं ले पाएंगे। लाभार्थी लड़की का आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, बैंक खाता से, यानी जिस लड़की का आपको बैंक खाता खुलवाना है आधार से उसका बैंक खाता जुड़ी होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें देखें कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या जमा है तो यहाँ देख रहे झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आपकी आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद्यालय प्रमाण पत्र होने चाहिए। लेकिन इतनी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। आपसे ओनली आप देखेंगे तो आपसे आधार कार्ड और आपका बैंक खाता ही लिया जाएगा। तो इससे आपका वहाँ पर अकाउंट खुल जाएगा और ये फॉर्म भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आपको बैंक में अकाउंट करवाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से बनवा लें अगर नहीं बनवाए हैं तो। उम्मीद है आज का नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सारे जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके। चलिए आगे की नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये सारी नोटिस को आप अच्छी तरह से बच्चों पढ़ें। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का झारखंड सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। इस सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना के तहत SECC 2011 और अंत्योदय कार्डधार बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 8वीं से कक्षा लेकर 12वीं की कक्षा में नामांकन करने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बालिकाओं को लिए 40,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और ये आर्थिक मदद 6 किस्तों के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ये स्थानांतरित किया जाता है। तो योजना का लाभ आवेदक आवेदन फॉर्म भर के प्राप्त कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।